तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी, कि ये अच्छा नहीं किया, हम इसको की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के दौरे पे गए। हालांकि ये इंडिया का दौरा नहीं है, सीओ समिट है जिसका पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों मेंबर्स हैं। खैर, और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नहीं, अच्छा किया वो गए हैं। क्या है क्या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी हमारे साथ है। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फखर के आपने इनवाइट किया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम आरजू, एंड नमस्ते एवरीवन। बहुत शुक्रिया एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं थोड़ा सा बिलावल जाने से पहले उनका एक छोटा सा क्लिप है जो मुझे उनके मीडिया पर्सन ने भेजा, तो मेरे ख्याल में ये पहले हम दिखा देते हैं, तो उसके बाद हम अपना शो शुरू करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। बिल्कुल सही है, और हम उनको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। बहुत एक इम्पोर्टेंट टूर है उनका, वो उस वक्त गोवा में मौजूद है। आरजू, एक तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था और गए हैं, बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन था। हालांकि शुरू से इंडिया में भी हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं आएंगे, उनको या तो मना किया जाएगा या जो एक मतलब एक बैड इंसिडेंट जो अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिला, उस हवाले से। लेकिन आपका टेक चाहूंगा कि क्या है, मतलब डू यू एग्री विद शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, या इसके अलावा कोई आपका टेक है? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी मैं शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ फवाद चौधरी के साथ जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं करती है। बिल्कुल जाना चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी को, और बिल्कुल उनसे जो गलती हुई थी अमेरिका में, वो तो चले एक कहा जा सकता है कि बिल्कुल नए पहली बार वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो कुछ जज्बात में कह गए, या पता नहीं, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ कहा हो ऐसा करने के लिए। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात है कि अगर वो गए हैं इंडिया, और वहां पर यकीनन अच्छी तरह से उनको वेलकम किया जाएगा, और वो खुद भी बहुत ख्याल रखेंगे कि किसी किस्म की जो पहले उनसे मिस्टेक्स हुई हैं वो रिपीट ना हो। बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में भी, मीडिया काफी एक्साइटेड है, और बात की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के इस विजिट की, और हम लोग खुद मतलब और साथ हम में बस हम फ्रेश, अंगड़े नहीं डाल रहे आरजू, हम, अदरवाइज वी आर आल्सो ये वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। फ्रेश फुटेज भी हम जो आ रही है, मतलब ऑल द वे फ्रॉम गोवा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपको साथ साथ जो भी एक्टिविटीज होती है फॉरेन ऑफिस से, जैसे जैसे मुझे अपडेट्स आ रही होती है या फिर कुछ दोस्त भिजवा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करें। आरजू, प्लीज कंटिन्यू योर टेक। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल है कि शाम तक काफी हंगामा रहेगा। और वैसे तो हमने यही सुना था कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, और उन्होंने 2 बजे कराची से जाना था और 5 बजे गोवा का टाइम बताया जा रहा था जब वो पहुंचेंगे, लेकिन वो जल्दी ही रवाना हो गए और जल्दी ही पहुंच भी गए, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया से कई मेरे दोस्त जो हैं वो अब अपने शोज के टाइमिंग्स चेंज कर रहे हैं, और क्योंकि लाइव शो होता है टीवी का, तो सब घबरा गए कि ये तो टाइम से पहले आ गए हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो बहरहाल ये देख लीजिए कि बहरहाल लेट नहीं हुए, टाइम से पहले आ गए। इसका मतलब है कि वक्त की अहमियत का अंदाजा है, एक्साइटमेंट भी है। और जो क्लिप अभी फखर आपने चलाया बिलावल भुट्टो जरदारी का, उनके चेहरे पे भी खुशी नजर आ रही थी, और मेरा ख्याल है कि हम ये दुआ करते हैं कि ये खुशी दोनों तरफ की लोगों के चेहरे पर रहे, और टर्म्स बेहतर हों, और जो चीजें पहले गड़बड़ होती रही हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से एक चीज मुझे नरेंद्र मोदी साहब की आ रही है, गालिबन काठमांडू में 2014 में उन्होंने बोला था कि हम पास पास तो जरूर हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी ये थी, आज से 10 साल, ऑलमोस्ट 9 साल पहले। मेरे ख्याल में यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है फिलहाल कि हम पास पास तो होंगे। यकीनन डॉक्टर जयशंकर साहब इंडिया को लीड करते हैं, बड़े फेमस है अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। इसके साथ साथ पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर होंगे, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर होंगे। यानी यार अच्छी खासी बड़ी इस रीजन के बड़े ममालिक जो हैं
उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद होंगे यकीनन एक छत के नीचे, और बात होगी। इधर तो लोग कहते हैं कि ये कश्मीर वश्मीर की बात नहीं है यहाँ पर, ना कश्मीर का कोई मुद्दा है, ये एक और किस्म का फोरम है जहां पे और इस रीजन के हवाले से बातें होंगी, शायद उससे आगे की बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल इस वक्त हमें जरूरत है, इस रीजन को जरूरत है। और आपने बात की आरजू, खबरें ये भी आ रही है गोवा से कि इंडियन मीडिया आर कीन इंटरेस्टेड टू टॉक टू बिलावल भुट्टो जरदारी, बट यकीनन उसका मेरे ख्याल जो लोग मीडिया में काम करते हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे जब डेलीगेशन जाते हैं या ऐसा मतलब जिसे कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हो गया, इंटीरियर मिनिस्टर हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनके इंटरव्यूज पहले से प्लान जिनके साथ होते हैं। अब मुझे क्योंकि ये खबर मेरे पास नहीं है कि वो इंडिया में किसी के साथ इंटरव्यू करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो किसी तरीके से बात करें। तो इस वक्त बेशक पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, बट बावजूद इन सारी चीजों के करीब 36-37% के करीब है। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो साल है जिसमें इंडिया के साथ आप कैसे देखते हैं कि चीजें, कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, कोई डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे, और ये जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भारत जाने पे भी, सॉरी इंग्लैंड जाने पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इस मुश्किल वक्त में महंगाई है, नहीं जाना चाहिए था। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैं इस वक्त पाकिस्तान, ये दोनों ट्रिप जो है इनके पर्सनल नौयत के हैं, लेकिन खर्चे अक्सर सरकारी हैं। अब मैं उस पर बताना चाहूंगा, मुल्क की हालात ये हैं, ना अदालत है, ना सहाफत है, ना हफाजत है, ना जहानत है, सिर्फ जलालत और जलालत ही, और कुछ भी नहीं। अब इसमें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं 1 हफ्ते के दौरे पे, और उस दौरे में मैं सबसे बड़ी बात है, इंडिया से कोई नहीं जा रहा वहां पे, कोई लोअर लेवल वाइस प्रेसिडेंट पता नहीं कौन जा रहा है। पता नहीं, शायद इनकी रिश्तेदारी है किंग चार्ल्स के साथ, क्या बात है। हालांकि किंग चार्ल्स क्या है, ब्रोकन फैमिली है, अडल्ट्री उन्होंने एडमिट की है, बच्चे एक दूसरे, उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो हैरी और दूसरा, वो थप्पड़ मारते फिरते हैं, दूसरे लड़ रहे हैं। सिर्फ 58% जो है इस वक्त ब्रिटिश चाहते हैं ये मानार्की रहे, और सिर्फ मानार्की पाक अमेरिका लंदन के अंदर सिर्फ टूरिज्म की बायस है। सिर्फ वो उनकी तस्वीरें बिकती हैं, उनके वो टोपियां बिकती हैं, इसलिए उन्होंने ये किंगशिप रखी है, इसका कोई दूसरा फायदा नहीं। जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि रॉयटर्स ने कल बताया है आपका कि 40.2% इन्फ्लेशन रेट है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मुगल शहजादे जो हैं वो 50-50 अपना डेलीगेशन साथ लेकर सरकारी जहाजों के ऊपर चढ़ के तो जा रहे हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई भारत जा रहा है। हालांकि अपने गुब्बारे से खुद ही हवा निकाल दी थी बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा था मैं सिर्फ एसईओ करके जा रहा हूं, वरना मैंने भारत में कोई किसी बातचीत पे नहीं जाऊंगा। तो आपको जाने की क्या जरूरत है एसईओ में? आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ऑफर कर सकें एसईओ को, स्वाय वहां पे खैरात मांगने के? आपका कोई और मैंडेट हो तो वो बताए लोगों को, भाई पाकिस्तान ये चीज ऑफर करेगा एसईओ को, आपके पास है क्या? लेकिन उसमें मैं इस वक्त जो दुख वाली बात ये है कि सर्कमस्टांसेस, इस वक्त आपकी अदालतें और आपकी असेंबलियां, आपकी लेजिस्लेशन एक दूसरे के आमने सामने है। आज जो प्रोसीडिंग हुई है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसके रिबटल में जो ख्वाजा आसफ साहब ने आगे से किया है रिबटल, अगर कोई कौम सुने तो इन सर्कमस्टांसेस में प्राइम मिनिस्टर का हर चीज को छोड़ के 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पे चले जाना, इज इट मेक सेंस? लेकिन इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी होना तो एक बहुत बड़ी बात है। अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में 76 साल से नहीं है, लेकिन जमीर नाम की कोई चीज होनी चाहिए कि एक मुल्क ऐसा है जहां लोग मर रहे। एशिया में सबसे ज्यादा श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं, जिनके जो बैंकरप्ट है। आप अफगानिस्तान को क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन में। लेकिन ये कि मोरालिटी नाम की चीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना थी ना अब है, मेरी समझ से बाहर। मैंने आपको जिस तरह कहा था कि आपके इस वक्त फैसला करने वाली जो पार्टियां हैं, जो लंदन बेस्ड सारे लोग हैं, चाहे वो आपके जज हैं या जर्नैल है, सहाफत है, वो सारे सबके पास आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन वो डिग्रियां मेरा ख्याल है यहाँ बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ है और तो उनका कोई काम ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, दवाइयां ले रहे हैं डिप्रेशन की। जिनके पास वीजे हैं वो जहाजों पे भाग रहे हैं, जिनके पास वीजे नहीं वो पैदल भाग रहे हैं।
ये आपके हालात हैं उस मुल्क के। और इसमें आपका मेरे ख्याल में तो एससीओ भी नहीं जाना चाहिए था और लंदन भी नहीं जाना चाहिए था। लोग जो हैं, लोग, मैं आज किसी से बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, तो वो कह रहे थे नहीं ताड़ साहब आपको नहीं पता, वो लंदन सिर्फ अपने बड़े भाई से मशवरा करने गए थे। तो मैं कह रहा था कि अगर टेलीफोन लाइनें वो सेफ नहीं है, तो जिस तरह उसामा बिन लादेन कम्युनिकेट करता था, उसने कबूतर पाले हुए थे, किसी कबूतर को इकॉनमी का टिकट ले देते, उसके कान में बातें करके ये बता दो भाईजान, वो सस्ता नहीं था। अपना लेटर लिख के फेडेक्स करा देते, डीएचएल के जरिए भेज देते। कौम के लोग ना तड़पते देख देख के ये बातें सुन के, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन क्या कोई जमीर, मैंने कहा अगर जमीर हो तो फिर वो नापैद है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में आपकी तबाही जो है चीमा साहब, वो अब नजर आ रही है, वो हर जगह से नजर आ रही है। अब आपकी बचने की उम्मीद नहीं है कि एक प्रोडक्ट जो बाजवा एंड सन्स ने तैयार की थी वो भी तैयार है। मुझे बल्कि दुख होता है, मैं उस सेनेटर सदीकी साहब के अगले दिन उन्होंने जो दो लिखे हैं आर्टिकल्स, मैं हैरान था उस बात पे। जरा देखें, बाजवा साहब का बच्चा कम्युनिकेशन करता था उस वक्त। सेनेटर सदीकी साहब ने कहा कि मेरी सेफ कम्युनिकेशन वाज थ्रू बाजवा जूनियर, और दूसरी तरफ पर जो पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं वो जस्टिस जूनियर बेच रहा है। मेरा मकसद है कि किस तरीके से औलादें आगे तैयार कर रहे हैं कि करप्शन की तैयारियां करते हैं, गुड़ती हैं करप्शन की और सारी सियासतों की। और मेरा मकसद है इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप बताएं आपको कहीं से रिलीफ नजर आती है, मुझे तो अंधेरे के अलावा चीमा सब कुछ नजर नहीं आता। ताड़ साहब, ये अभी जो बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने ये कहा है कि हमें जजों से हिसाब लेना है, और आज उन्होंने कहा है कि साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने तो ये कह दिया कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस को और इनको बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बुलाना चाहिए, और पूरी पार्लियामेंट को एक कमेटी बना दें और उसमें बुलाया जाए इनको और जजेस को, और उनसे पूछा। और उन्होंने कहा है कि ये जुडिशरी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट हमसे मांगती है, रिकॉर्ड मांगती है, हम क्यों रिकॉर्ड दें इनको। और बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बुलाएगी चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, और कहेगी कि जो है वो आप ऑडिट क्यों नहीं करा रहे 2011 ऑनवर्ड। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सामने है, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो लड़ाई है, जो कि इस वक्त बिल्कुल अयां है, हर बंदे को पता है, ये सुनने में तो कि ये भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस को फारग भी कर सकते हैं किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह की कमजोर डेमोक्रेसी, उसके बाद वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बड़ी सियासी जमात जो है इमरान खान की वो सड़कों पे है, तो ये महाजर आई, हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आज सुबह